पहले भुगतान फिर मतदान। ठगी पीड़ित परिवार के सभी यहाँ उपस्थित सभी ठगे हुए निवेशकगण, अभिकर्तागण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे छायाकार और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बंधु जो उसको कवरेज कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये लड़ाई तो तब और जब संगठन के अंतर्गत पूरे भारत वर्ष में चल रही है, इसको मीडिया सिर्फ कवरेज न करे, इसको बड़े पैमाने पर दिखाने का भी, इस दुख और दर्द को दिखाने का भी काम करे, जिससे इन सरकारों के कान पर वो जू रेंगने का काम करे। साथियों, ये सरकार अगर एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारे बीच में मदन लाल आजाद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू कर लिया। साथियों, इसी तरह से हम सभी लोग भी कल्पतरू ग्रुप से पीड़ित हैं। हमारे इस संगठन को चलाने वाले लोग बना रहे भूमिगत हैं और उनके खिलाफ हमने अभिकर्ता ग्राम वेलफेयर सोसाइटी बनाकर एक अध्यक्ष के रूप में इसकी लड़ाई लड़ी। यहाँ भी हमने 30,000 कोर्ट तक घेराव किया और उसको इस कोर्ट में हाजिर नहीं होने दिया, यहाँ से भगोड़ा घोषित किया। अब हम हमारा पूरा संगठन माननीय मदन लाल आजाद जी को समर्पित है और उनके सानिध्य में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और मदन लाल आजाद जी कहते हैं, जिंदगी वो नहीं जो मुश्किलों से घबरा जाए, जिंदगी वो नहीं जो मुश्किलों से घबरा जाए, और आदमी वो नहीं जो मंजिलों से कतरा जाए। अरे खून तो जुर्मों के फंसाने को बदल देता है और मदन लाल आजाद जैसा इंसान जमाने को बदल देता है, जमाने को बदल देता है। साथियों, आज निराश हमारे सभी निवेशक, लुटे हुए निवेशकों के दिल में आशा की फिर एक किरण लगी है और वो किरण हमारे मदन लाल आजाद जी, रामदेव बापट जी, हमारे दानगढ़ जी ऐसे हमारे पुराने साथियों के सानिध्य में आकर इसमें फिर एक चिंगारी देने का काम किया है। साथियों, इसलिए ये लड़ाई लड़ने के लिए हम कहते हैं, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाजे हुकूमत से। और अपनों की हुकूमत अगर अपनों की खातिर हो नहीं सकती तो अपनों की भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती, मोहब्बत हो नहीं सकती। साथियों, आपको देखना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा, इस लड़ाई को आपको उस दिशा में ले जाना पड़ेगा, पहले भुगतान फिर मतदान। और इस लड़ाई के 3 खंड है साथियों। एक खंड तो ये है कि यहाँ पर ये लाखों लोग बैठे हुए हैं, हमारे मदन लाल आजाद जी हमें आपको आदेश दे, कहते जल गया है, सब तो बचाई क्या है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया है, लेकिन बच गए हैं हम, तो अभी जला ही क्या है। अभी मदन लाल आजाद जी कहे, हम सर झुकाते हुए अभी संसद का घेराव करने के लिए तैयार है। साथियों, कल का दिन किसने देखा, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोई क्यों और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, और गाए जा ठंडे तराने, ठंडी आहे भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, अब मौत से पहले मरना क्या। इसलिए साथियों, ये लड़ाई फिर कल परसों नहीं, आज ही घेरा की और कूच होनी चाहिए, नहीं तो इंकलाब उसी का नाम है। आज शहीदी दिवस है, आज उधम सिंह ने जनरल गाय को मारा था, आज हम कूच करने के लिए तैयार है। साथियों, आगे चलने के लिए हम तैयार है, गोली खाने के लिए भी हम तैयार है। साथियों, क्योंकि लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। लड़ाई को 3 दिशा में लड़ना पड़ेगा। एक तो हमारे जितने भी लड़ाई के लड़ने वाले नेता है वो कानूनी रूप से बड़े से बड़े लीगल हायर करके इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए और उसमें हमें 1-1 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन देना पड़े, बड़े से बड़े वकीलों को हायर करके इस लड़ाई को कानूनी ओर ले जानी चाहिए। कानूनी लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। दूसरी लड़ाई साथियों, सभी निवेशक, सभी पीड़ितों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और 554 से भी ज्यादा जो सांसद घरों में बैठे हुए उनके घर के बाहर 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोगों को लेकर उनके कान पर छू रेंगने का काम करो, ढोल बजाने का काम करो, कह दो अगर ये आवाज सुनाई नहीं दी तो जनता जनार्दन होती है। हम वोट की चोट से इस सत्ता को बदलने की ताकत रखते हैं। तो साथियों, वो उनको बताया जाए, सभी राजधानियों में हम मिलकर बड़े बड़े कार्यक्रम करें, एक संगठन को एक बड़ा फंड 1-1 रुपया देकर अपने मेहनत की कमाई से उनको दें, इस लड़ाई को लंबा लड़ना है। और साथियों, ये लड़ाई
आपको लोकल लड़नी पड़ेगी, अपनी तहसीलों में लड़नी पड़ेगी, इस संसद का घेराव के लिए भी लड़नी पड़ेगी। और दूसरे साथियों, एक लड़ाई उसकी भी तैयारी को आपसे कर लेनी चाहिए। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई दोस्तों आजकल अब यूट्यूब पर देख रहे हैं, बागेश्वर सरकार चल रही है, पंडों पर सरकार चल रही है, और इस दिल्ली में कभी सोशल काम करने वाले केजरीवाल की सरकार चल रही है। जब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये तब और जब करने वाले मदन लाल जैसे लोग, इस सांसद और इनके लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? 2024 की लड़ाई में 500 लोगों को खड़ा किया जाए, एक एक 2-2 रुपए का फंड खड़ा किया जाए, और गांव तहसील पर जाकर अपने लोगों को जिताने का काम किया जाए, अपने सरों को उन संसद में भेजने की तैयारी की जाए। अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो रामदेव गौतम सांसद क्यों नहीं बन सकते? मदन लाल सांसद क्यों नहीं बन सकते? मैं क्यों नहीं बन सकता? आप क्यों नहीं बन सकते? ताकि तीनों दिशाओं में लड़ने की जरूरत है। लड़ाई लंबी है, हमको तन भी चाहिए, हमको मन भी चाहिए, हमको धन भी चाहिए। इसलिए साथियों, सारे संगठन एक हो जाओ और एक होकर बस अपनी बात को विराम दूंगा कि यूं ही कुछ सवाल नहीं होते, यूं ही कुछ सवाल नहीं होते, और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते, और चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है साथियों। कुर्सियां खींच लेने से इंकलाब नहीं होते। जय हिंद, जय तब, जय भारत माता। जोरदार तालियां ताली के लिए। इसी कड़ी में साई प्रसाद कंपनी के बीच हमारे रमन लाल गोला जी आए हुए